मुस्लिम शादियों में नहीं बजेगा अब डीजे, नहीं चलेगा दहेज का रिवाज। यह फैसला सामाजिक जागरूकता मंच के बैनर तले आयोजित एक सभा में गिरिडीह जिले के तमाम अंजुमन कमेटी के सदर सेक्रेटरी ने लिया। बैठक में यह तय किया गया कि अब मुस्लिम समाज में पूरी तरीके से सादगी के साथ निकाह किया जाएगा। जो लोग दहेज, डीजे, बैंड बाजा, शराब के साथ निकाह करेंगे वैसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, ताकि समाज में एक नई मैसेज जाए। कहा कि आज बेटियां अभिशाप बन गई है, जबकि इस्लाम में बेटियों को रहमत ना कहा गया है। कहा कि हमें अब बेटियों को फिर से रहमत बनाना है। मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों ने एक राय से यह तय किया कि समाज के तमाम बुद्धिजीवी और तमाम अंजुमन कमेटी के लोग मिलकर एक नई इबारत लिखेंगे और बेटियों को यह बताएंगे कि पूरा समाज उनके साथ है। सामाजिक जागरूकता मंच के बैनर तले आयोजित इस बैठक में की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल रहमान फैजी ने किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में बुराई रोकने का 3 तरीका बताया गया है। कहा अगर ताकत है तो इंसान को ताकत से बुराई रोकनी चाहिए, अगर ताकत नहीं है तो अपने ज़बान से बुराई को रोकने की कोशिश करना चाहिए, और उसके बाद अगर आदमी जबान से भी ना रोक सके तो कम से कम बुरे को बुरे बोलना चाहिए। यही वजह है कि आज हम लोग इस बातों को छोड़ दिए हैं और अब हमारे यहाँ शादी ब्याह अभिशाप बन गया है। बेटियों के बाप दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। बेटियों की माँ मस्जिद मस्जिद दरवाजे दरवाजे अपने बेटी की शादी करने के लिए दौड़ रही है, जो इस नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। कहा कि हमारे नौजवान अगर यह तय कर लें कि हम बिना दहेज के, बिना डीजे के, बिना खुराफात के शादी करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी बेटियां हम पर नाज करेगी। कहा कि आज दौर ऐसा आ गया है कि जहां बेटी पैदा होने पर उसके माँ बाप नाज करते आज फिक्रमंद होते हैं, और हमारे नौजवानों को ये चाहिए कि आज हमें एक जगह जमा होकर समाज को ये मैसेज दें कि हमारे समाज में बेटियां पैदा होना हमारे नबी ने रहमत कहा है, तो हम लोग उस पर अमल करेंगे और आज के बाद पूरे गिरिडीह जिले से दहेज मुक्त शादी का अभियान शुरू करेंगे। साथ ही साथ पूरे ज़िले में शादियों में होने वाले तमाम खुराफात को बंद करेंगे और सादगी के साथ शादी करेंगे, ताकि बेटियों के माँ बाप भी अब फ़ख्र कर सके कि उनके घर बेटी पैदा हुई है। यह कहा यह काम हमारे नौजवान ही कर सकते हैं। कहा आज के सभा में सैकड़ों नौजवानों ने यह संकल्प लिया है कि दहेज न लेंगे और कुरफात वाली शादियां नहीं करेंगे, जिससे पूरे समाज में एक बेहतर मैसेज गया है और आने वाले दिनों में इसके नतीजे सामने आएंगे। कहा ना सिर्फ गिरिडीह बल्कि हम लोग पूरे झारखंड अब पूरे देश से दहेज मुक्त अभियान शुरू करेंगे, ताकि पूरे देश की बेटियां अपने आप को सुरक्षित कर समझ सके और बेटियों के माँ बाप भी फ़ख्र कर सके उनके यहाँ बेटों के साथ साथ बेटियां भी पैदा ली है। कहा कि आज जब भी बेटियां किसी घर में पैदा होती है माँ बाप मायूस हो जाते हैं, और इसके जिम्मेदार समाज के नौजवान हैं, उसके माँ बाप हैं जो बिना दहेज की शादी नहीं करते हैं। लेकिन एक बेहतर शुरुआत से हौसला मिला है और अब बेटियां सुरक्षित हो गई, यह हम कह सकते हैं। कि हमारे समाज के नौजवानों ने जो मैसेज दिया है यह पूरे देश में जाएगा और इससे पूरे देश की बेटियां सुरक्षित रहेगी। कहा हम लोग मिलकर तमाम बेटियों के लिए दुआएं करेंगे कि उनके माँ बाप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि अब उनकी शादियों में कोई खर्च आने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना धर्म मजहब देखे हुए तमाम बेटियों के लिए हम दुआ करते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, तमाम बेटियां दहेज मुक्त शादी करें, ताकि एक मैसेज बेटियों के बीच में भी जाएगी कि आप सुरक्षित है। अब दौर बदल चुका है, और अब दौर बदला है तो बेटियों के साथ जुल्म नहीं बल्कि रहम से पेश आया जाएगा, ताकि बेटियां भी अब फ़ख्र करेंगी। कहा कि गिरिडीह शुरू हुए यह अभियान पूरे झारखंड में फैलेगा और धीरे धीरे पूरे देश में जाएगा और देश की बेटियां अब फ़ख्र महसूस करेगी। बैठक में का संचालन मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक ने किया। बैठक में सामाजिक जागरूकता मंच के सचिव मोहम्मद तारिक, अय्याज अहमद, बेलाल हुसैनी, मिंटू मलिक, मोहम्मद शमशेर, सरफराज, चांद रशीद अंसारी, मोहम्मद नसीम अंसारी समेत तेलोडी मुखिया शब्बीर आलम, जिला परिषद प्रतिनिधि अनवर अंसारी,
जिला परिषद प्रतिनिधि मुफ्ती शहीद आलम, डॉक्टर अंजर समेत जिले के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और पूरे जिले से दहेज मुक्त शादी कराने का संकल्प लिया। देखिए JGTV की एक स्पेशल रिपोर्ट। मैं तो अक्सर कहता हूं कि इस कदर मोहब्बत में तलखियां नहीं होती, गर मेरी वफाओं में खामियां नहीं होती। अरे क्यों तलाश करते हो तुम अमीर लोगों में, क्या गरीब लोगों में बेटियां नहीं होती? क्यों तलाश करते हो तुम अमीर लोगों में? और मैं तो आज पैगाम देता हूं इस मंच से कि मकान बेच के बेटे की शादी मत करना, मकान बेच के बेटे की शादी मत करना, निकाह करके उसी को मकान दे देना। मकान बेच के बेटी की शादी मत करना, निकाह करके उसी को मकान दे देना। और मैं तो पूरे मुल्क में एक शेर पढ़ता हूँ, आया जाएगा हम प्यार नबी की उम्मत है, ये करके दिखाया जाएगा। इस रस्म दहेज को भारत से ये रस्म दहेज को भारत से मिलजुल के मिटाया जाएगा। ये रस्म इस रस्म दहेज को भारत से मिलजुल के हटाया जाएगा। इस पर बहुत सी बातें की जा सकती है, लेकिन वक्त की कमी से वजह से मैं दो ही बात कहूँगा कि जहेज को अरे सुभान अल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। मुख्तार हुसैनी साहब पीछे हैं। आज खुशियाँ मना, बड़ी मेहनत की है। राज भाई, आज दिनांक 25 दिसंबर 2023 को सामाजिक जागरूकता मंच का ये चौथी मीटिंग है, जिसमें जहेज रोकथाम और इसी तरह से डीजे वगैरह रोकथाम के लिए एक मीटिंग रखी गई, जहां पे सैकड़ों लोगों ने, एक नौजवानों ने ख़ास तौर से एक अहद किया, वादा किया कि हम लोग शादी बगैर जहेज़ के करेंगे। और जितने लोग यहाँ पर मौजूद रहे, एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए थे, सभी सामाजिक लोग और जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं और जो राजनीतिक दलों से लोग हैं, सब लोग यहाँ पर आए। सब ने बैक ज़ुबान कहा कि जहेज़ रोकथाम के लिए और जो सामाजिक बुराइयाँ उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग हर समय तैयार हैं और इसके लिए जितना प्रयास करना पड़ेगा हम लोग प्रयास करेंगे। साथ ही साथ लगातार कई महीनों और सालों से चल रहा है, बहुत हद तक इस पे कामयाबी भी मिली है और हम लोग सब उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक बेहतर इसका रिजल्ट आएगा। शुक्रिया। सामाजिक जागरूकता मंच का बैनर तले जो है नीचे पहाड़ी बरवाडी में जो है एक पूरे ज़िले भर का जितने भी सामाजिक जागरूक लोग थे, बुद्धिजीवी और जितने भी जनप्रतिनिधि थे, उनका एक सम्मेलन हुआ। और इसमें मूल रूप से जो भी सामाजिक बुराइयां फैल रही है हमारे समाज में, चाहे वो शराब के रूप में हो, जुए के रूप में हो, या फजूल खर्ची के रूप में हो, या जहेज के रूप में हो, वो तमाम बुराइयों को मिटाने के लिए यह एक आंदोलन तैयार किया गया है। और इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई, किस तरीके से हम लोग इस बुराई को ख़त्म कर सकते हैं। और तमाम लोगों ने एक स्वर में यह वादा किया कि हम ना ही दहेज लेंगे, ना ही दहेज देंगे, और अपने आसपास भी दहेज लेने वालों को या देने वालों को बिल्कुल जागरूक करेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि यह जो बुराई है यह हमारे ज़िले से होते हुए राज्य तक और राज्य से लेकर के पूरे देश तक हो, ताकि यह हमारा भारत दहेज मुक्त और तमाम तरह का बुराइयों से मुक्त रहे। इसके लिए हम तमाम लोगों ने अहद किया। धन्यवाद। सामाजिक जागरूकता मंच गिरिडीह के बैनर तले जहेज रोकथाम के उन्वान से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, मीटिंग हुई। इस तरह की मीटिंग गांडे गिरिडीह में कई बार हो चुका है
और यहाँ के जितने नौजवान और जितने बुद्धिजीवी और यहाँ के जितने जागरूक लोग हैं वो तमाम लोग मौजूद रहे और तमाम लोगों ने बाइक ज़बान कहा कि हम लोग जहेज़ का हर तरह से पुरज़ोर विरोध करते हैं और हम तमाम लोग और इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे कि जहेज़ की वजह से जो लोग बहुत परेशान हैं आइंदा उनको परेशान ना होना पड़े या किसी भी तरह से समाज में इसको बुरे नाम से जाना जाए, बुरी इसको सब बुरा समझें कि जहेज़ बुरी चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। सामाजिक जागरूकता मंच गिरिडीह के बैनर तले गिरिडीह के बरवाडी में एक मीटिंग रखी गई थे जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए और सबने यह अहद किया कि हम लोग अपने बेटों को या भाइयों को या खुद को शादी करेंगे तो जहेज़ नहीं लेंगे और ये बहुत अच्छी पहल है, इसका मैं वेलकम करता हूँ। मैं मोहम्मद अख्तर अंसारी इसी इलाके का रहने वाला हूँ और आज जो इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस जो इनकाद किया गया इसमें हमारे बरवाडी और ये मखदूम नगर इलाका है नीचे पहाड़ी डी के और बुढ़िया खाद के तरफ के तमाम लोगों ने मिलजुल करके इसको किया है। इसमें असल मकसद है कि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो तरीके थे उससे हम लोग कुछ भटक गए हैं, हम लोग को फिर वापस उसमें आना है और जो शादी ब्याह के मौके पर जो ये नगद और ये डीजे या जितनी तरह की भी बुराइयां हैं इसको ख़त्म करना है। हमारे नौजवानों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तमाम लोगों ने अहद किया, संकल्प लिया और इस प्रोग्राम में हमारे मधुपुर देवघर से भी लोग आए, गांडे से भी आए, बिरनी से आए, जमुआ से आए और आने वाला 14 जनवरी को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि गिरिडीह ज़िला में जितने भी प्रखंड है वो सारे प्रखंड के लोग यहाँ नुमाइंदगी हो और एक बेहतरीन प्रोग्राम जो है वो 16 नंबर चुंजका में रखा गया है और इस मुहिम को हम लोग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाएंगे और इस पर अमल करेंगे। शुक्रिया।